नहीं आ पाया। उन दिनों पे हमारा क्लोजिंग था, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज मार्च एंड, और वो एक ऐसा समय होता है जब हम लोग हमारे हमारे नौकरी के हम लोग पीक में होते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट एक था। बट मैं बहुत खुश हूँ आज इस प्रकार हम लोग इकट्ठा हो पाए, और ट्रिवांड्रम से मैं सूरत की कलीसिया के साथ मिल करके प्रभु को धन्यवाद दे पाया। बट मैं जरूर सूरत में मैं आना चाहूंगा। आई वुड लव टू कम एंड एंजॉय द टाइम आप लोगों के साथ, कलीसिया के साथ मिल करके एक समय में जरूर उपयोग करना और उत्साहित होना चाहूंगा। आज का यह दिन जैसा हम सब मिलकर के शुरुआत किए, प्रभु ने बनाया और हम सब आनंदित हैं। एक ऐसे समय में हम सब आनंदित हैं जहां पे पूरी दुनिया अगला पल क्या होगा, अगला दिन क्या होगा, इसके बारे में नहीं जानते। और ऐसी परिस्थिति में वे सब के सब दुखी, हताश, कंफ्यूज्ड और अगले पल की अनहोनी के बारे में सोच के दुखी है। लेकिन हम कितने कितने अनुग्रहित लोग हैं मेरे प्रियो कि आज हम खुशी और आनंद के साथ आज हम गाना गा रहे थे, आज हम प्रभु के वचन से देख रहे थे। यह एक सौभाग्यता केवल और केवल प्रभु के लोगों को ही मिल पाती है। और हम प्रभु के लोग, जैसा पौलुस कहता है, अगर मैं जीऊं तो प्रभु के लिए और मरूं तो प्रभु के लिए। अगर हम यहाँ हैं तो प्रभु के लिए, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो भी हमारे लिए वो आनंद और हर्ष का ही कारण होगा। सचमुच इस समय को मैं प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बार और हम सबको मिल करके उसकी ओर अपनी नजरों को लगा करके, उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगा करके उसको एक और तरीके से, एक और समीपता से महसूस करने में, देखने में उसने हमें सहायता किया। आज के वचन का मैं जो एक आधार जो मैं लेना चाहूंगा वह होगा कुरिन्ती की पत्री, उसकी दूसरी पत्री, कुरिन्ती उसकी दूसरी पत्री और उसका 12वीं अध्याय से। बुक ऑफ सेकंड कोरिन्थियंस एंड चैप्टर 12 वर्सेस 7 एंड वर्सेस 8 एंड 9, 8वीं और 9वीं आयत। दूसरी कुरिन्ती उसका 12वीं अध्याय और 8वीं और 9वीं आयत। भाई कृपया पढ़ दें। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हम सब कई बार इस वचन के द्वारा कई एक भाषण हम सब सुने होंगे। मैं यह समझता हूं कि आप लोगों ने भी इस वचन को कई बार पढ़ा भी होगा, और इसका पृष्ठभूमि क्या है यह आप अच्छे से जानते हैं। पौलुस एक बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही श्रमिक, प्रभु के लिए बहुत ही ज्वलनशील होकर के प्रभु की सेवकाई करने वाला एक प्रभु का दास था। और उसके बारे में हम जानते हैं कि वह जब अपने आप पे, अपनी काबिलियत पे जब वह कहीं उसका मन या उसकी आशा ऐसे हो जाए, इस बात को डर करके प्रभु ने उसे एक कांटा दिया, उसको एक दुख दिया। अब वो कैसा दुख था उसके बारे में वचन बहुत ज्यादा हमें नहीं बताता। अलग अलग स्कॉलर्स उसके बारे में अलग अलग प्रकार की बातें रखते हैं, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय है उस प्रभु के दास को जो भी तकलीफें थी, उस तकलीफों को और बढ़ा करके रखने के लिए शैतान का एक दूत को अपॉइंट किया जाता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, एंजल ऑफ
the Satan was appointed to buffet me. इसका मतलब यह है कि एक शैतान के एक दूत को परमेश्वर शैतान के एक दूत को एक अपॉइंटमेंट लेटर देकर के बोलता है कि जो जाओ और इस दास के साथ तुम ऐसा काम करो, उसको घूंसे मारते रहो या उसको दर्द देते रहो। आप में से कई नौकरी करने वाले होंगे, आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा और उस अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियरली लिखा जाता है कि आपको आपकी नौकरी क्या है, व्हाट इज योर नेचर ऑफ जॉब, आपसे क्या प्रतीक्षा की जाती है, आपकी सैलरी क्या होगी, आप कब से कब तक काम करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ इत्यादि। उसी प्रकार से एक शैतान के एक दूत को यह अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि तुम एक प्रभु के दास को तंग करो, उसको घूंसे मारो। हिंदी में बड़ा सुंदर लिखा हुआ, उसको घूंसे मारो, यू बफेट हिम, उसको तंग करो। और यह प्रभु का दास 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जो भी उसकी तकलीफें होगी, वह जो भी उसकी परेशानी होगी, उसको 3 बार वह परमेश्वर के सामने जाता है और प्रभु के सामने जा करके वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसको उत्तर देता है। उसको उत्तर देता है या नहीं देता है? आप लोग अगर सावधानी से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा उसको उत्तर दे रहा है प्रभु। और उसका उत्तर क्या है कि मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैं कई बार मैं इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो आई वंडर, मुझे आश्चर्यचकित मैं होकर के रह जाता हूं। परमेश्वर से पौलुस यह मांग कर रहा है कि प्रभु ये जो कांटा है, ये जो दर्द है, इसको मेरे से हटा। और प्रभु कहता है कि नहीं, मैं तेरे को वो कांटे को नहीं हटाऊंगा, बट मेरी जो अनुग्रह है, मेरी तेरे ऊपर जो कृपा है वह काफी है। इट्स लाइक दिस, ये इस प्रकार से आप सोच के देखिए, मैं प्रभु से मांग रहा हूं, प्रभु मुझे पानी दीजिए, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी दीजिए। प्रभु बोलता है नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू वाटर, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। मैंने पहले बहुत सारा तेरे लिए, मैंने खूब सारा मैंने दूध तेरे लिए रख छोड़ा है, उस दूध को तुम पियो। ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है, राइट? प्यास में पानी चाहिए, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, देयर इज अ ग्रेस, एक अनुग्रह मैंने दिया है तुझे। आज प्रियो, मैं इसी बात को आपके सामने में ला करके आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। व्हाट इज द सफिशिएंसी ऑफ ग्रेस? ये ग्रेस, ये अनुग्रह का बहुतायत क्या है, ये हम कैसे जाने? ये आप हम सबको जो दिया हुआ है, प्रभु ने आप हम सबको जो दी है, यह जो अनुग्रह जो दी है, इससे प्रभु क्या चाहता है या किस प्रकार की बातें हमसे वह प्रतीक्षा करता है? What does God expect out of the grace what he has given us? वो जो बहुतायत का ग्रेस, वो बहुतायत की जो अनुग्रह से, कृपा से, वो हमसे क्या चाहता है, हमको क्या हमसे प्रतीक्षा करता है? I'll begin with a story. एक मैं सच्ची कहानी से मैं शुरू करना चाहूंगा। 2-3 साल पहले मैं चेन्नई में एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए मुझे बुलाया गया और मैं जिस घर में रह रहा था वो एक मेरे डिस्टेंट कजिन का एक घर था। मेरे एक रिश्तेदार के घर में मैं रुका हुआ था और वो ये रिश्तेदार, उन लोग एक चेन्नई में एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। आप लोग जानते होंगे, ये जो हमारे जो वैगन्स होते हैं, रेलवे के जो एक जो बोगी होते हैं, एक वैगन्स का ब्रेकिंग सिस्टम, जितने भी है रेल्स के जितने भी बोगी ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इन्हीं के कंपनी में बनाई जाती है। एक दिन शाम को हम लोग जब बैठे हुए थे तो वो जो वहां के जो मेरे जो कजिन है, वो हम दोनों बातें कर रहे थे। तो उन्होंने बताया उनकी कंपनी में एक दिन एक सरदार जी, एक सेल्समैन अचानक उनकी कंपनी में आए और उन्होंने बोला कि मैं आपके मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलना चाहता हूं, मेरे कजिन से मिलना चाहता हूं। और वो आए, बैठे। तो इन्होंने सोचा कि ये कौन है, पगड़ी पहन के, जुड्डे वाले, दाढ़ी बढ़ा के
एक सरदार जी आए हुए हैं, तो ये भी थोड़े से कंफ्यूज्ड थे, कौन है, कहां से है, किस प्रकार है, वगैरह वगैरह जान के। और उन्होंने कहा कि मैंने आपकी कंपनी के सामने में एक बोर्ड देखा, इसलिए मैं अंदर आया। बोर्ड में लिखा हुआ था यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3री आयत और उसका 16वीं, 3रे अध्याय और उसका 16वीं आयत। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। वो वचन देख करके ये जुड्डे वाले सरदार जी इनसे मिलने आए और उन्हें कहा कि भाई मैं भी एक विश्वासी हूं। तो मेरे कजिन को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक जुड्डा वाले किस प्रकार के एक आदमी उनसे मिलने आया है और वो कह रहा है कि मैं विश्वासी, मैं भी प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, मैं भी प्रभु के लिए जीता हूं, मेरा परिवार प्रभु के लिए, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव में एक छोटी सी कलीसिया है जिसको मैं और मेरे भाई लोग मिलकर के चलाते हैं और हम सब प्रभु के लिए वहां पे गवाही बन करके खड़े हैं। तो इन्होंने पूछा आप कैसे प्रभु को जाने? तो उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने कहानी ये बताई अपनी बेटी की एक गवाही उन्होंने सुनाई। इस भाई के एक बिजनेस, यह भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पंजाब के एक जगह में बहुत बड़ा वो अपना बिजनेस चलाते हैं। इनकी एक ही बेटी थी और इन लोग बहुत ही पीढ़ी दर पीढ़ी सिख थे, जो अपने अपने गुरुद्वारा में बहुत बहुत उम्दा स्थान रखते थे। एक ही बेटी थी और यह बेटी भी उसी प्रकार पली बढ़ी और इंजीनियरिंग करने के लिए महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र में जब वो पढ़ने के लिए आई तो दूसरा साल था और वो दूसरे साल उसने प्रभु को जाना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया। और यह लड़की इतनी पैशनेट थी, इतनी उत्साहित थी प्रभु के प्यार को लेकर के कि उसने अपने माँ बाप को भी बताया कि वह एक विश्वासी बन चुकी है। लेकिन उसके माँ बाप इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन लोग ये समझते थे कि इस लड़की ने उनकी परिवार में उसके परिवार के नाम को उसने निंदा, उसने दुख पहुंचाई है। और यह लड़की को उसके माँ बाप ने बोला कि अब से तुम घर में नहीं आओ, तुम्हारा जब तक पढ़ाई खत्म नहीं होता तुम मत आओ, और जब पढ़ाई खत्म हो जाएगा नौकरी ढूंढो और ढूंढ करके खुद किसी तरह अपने आप को तुम जियो, या तो फिर तुम प्रभु को भूल जाओ, तभी हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। लेकिन इस लड़की ने अपने आप में एक डिसीजन लिया कि वह प्रभु को प्यार करेगी और प्रभु के लिए ही खड़ी होगी। घर वाले उसे पैसा भेजते थे थोड़ा बहुत और उसी से वो अपनी जिंदगी जीती थी। छुट्टियों में जब सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते थे, ये लड़की अकेले एकांत में उस हॉस्टल में अकेली रहती थी। बहुत उत्साहित थी अपने प्रभु के प्यार को लेकर के। समय बीतता गया, तीसरा साल आया और तीसरा साल इस लड़की का तबीयत खराब होने लग गया। लेकिन फिर भी वह थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेती थी, डॉक्टर से मिलती थी, कुछ दिन वह ठीक रहती थी, वह ठीक हो जाती थी और फिर वो कंटिन्यू करती थी। हर हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन उसका जो रोग था वो हर बार बढ़ता चला गया और एक ऐसा स्थिति आ गया तीसरा साल के खत्म होते होते कि वह ऑलमोस्ट बेड रिडन हो गई। वो ऑलमोस्ट बिस्तर में आ चुकी थी। किसी तरह उसके माँ बाप को वो बताई, माँ बाप आकर के उसको अपने घर लेकर के चले गए। और जब घर लेकर के चले गए, वहां पर जब उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ तब पता चला उसको एक 4th स्टेज, एक लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर हो चुका था। उसको ब्लड कैंसर एक ऐसी स्थिति पे जहां से उसको वापस आना मुश्किल था। लेकिन फिर भी वह बहुत खुश थी और इन सारे समयों पे वो अपनी सारी खुशियों को, अपने जो अनुभवों को जो उसको हर दिन मिलता था, वह अपने डायरी में लिखा करती थी। उसके पास 3-4 डायरी थे जिसमें वो अपने सारे अनुभवों को, हर दिन के अनुभव को लिखती थी, वचन पढ़ती थी, अपने अनुभव लिखती थी। वो बहुत खुश थी। वह प्रभु में हमेशा आनंदित थी। कभी उसने अपने दर्द को लेकर के या अपने बीमारी को लेकर के कभी अपने परिवार वालों के सामने उसने शिकायत नहीं की। और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद
वह अपना जो कुछ भी छोड़ करके गई उसके कमरे में, वो सब कुछ वैसी का वैसी पड़ा रहता है। इसके माँ बाप अकेले हो जाते हैं और इसका पिताजी एक दिन उस कमरे को ठीक करने के लिए आते हैं और उनके मन में हमेशा, इस पिता के मन में हमेशा एक 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 प्रश्न रहता है कि मेरी बेटी इतने दर्द में भी, इतनी तकलीफों में भी वो शिकायत क्यों नहीं की? उसके चेहरे पे एक तेजस, एक शान कैसे बनी रहती थी? ये एक प्रश्न हमेशा उस पिता के मन में आता था। और इसको जानने के लिए वो अब उस लड़की के कमरे में आते हैं और उसके उस डायरी को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। वह सुबह 9-10 बजे उस कमरे में आते हैं और शाम तक उस अपनी बेटी की डायरियों को एक एक पेज करके वो पढ़ते चलना जाना शुरू करते हैं। और शाम होते होते यह सरदार जी जो थे, जो मेरे कजिन से मिले थे चेन्नई में, वो बताते हैं, साहब मैं शाम होते होते मेरे को भी मेरी बेटी के प्रभु से प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी देखने लग जाते हैं कि उस बेटी का प्रभु कितना कितना अद्भुत है, वो मेरी बेटी को कितना अद्भुत से चलाया है। और उसके बाद वह भी वचन पढ़ना शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के हवाले करते हैं। उनकी जिंदगी को देख करके ये किसी को वो बताते नहीं, ये पति और पत्नी एक दूसरे से ये बात शेयर करते हैं, एक दूसरे को से मिल करके वचन पढ़ना शुरू करते हैं और वो भी प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु को अपना दिल दे देते हैं और प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। इनकी जिंदगी को देख करके इनके रिश्तेदार जो पास में रहते थे, उन लोग पूछने लग जाते हैं कि आप लोगों की जिंदगी में ये क्या चेंज, नया चेंज आया है? और वो धीरे धीरे अपनी गवाही बताना शुरू करते हैं। अंत में वो बताते हैं कि आस पड़ोस, उनके रिश्तेदार सभी के सभी प्रभु को जान करके वहां एक छोटी सी कलीसिया शुरू होती है। मेरे प्रियो, मैं क्या बताना चाहता था? मैं बताना यह चाहता था कि एक अनुग्रह आपको और मेरे को जब हम विश्वासी बनते हैं तो हमारा प्रभु देता है। एक ऐसा अनुग्रह है जो बहुतायत का अनुग्रह है, लेकिन उस बहुतायत के अनुग्रह को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, हम उस अनुग्रह को किस प्रकार अनुभव करते हैं। हम अनुभव तो करते हैं, लेकिन इस अनुभव करने के द्वारा भी प्रभु हमसे कुछ चाहता है। और आज जो समय जो बाकी है हमारे सामने, उस समयों में रह करके मैं 3 बातें आप लोगों के सामने में मैं रखना चाहूंगा। नंबर 1, प्रभु की बहुतायत का जो अनुग्रह है, इस बहुतायत के अनुग्रह द्वारा प्रभु हमसे चाहता है कि हम उस पर निर्भर हों। अनुग्रह द्वारा निर्भरता, हम प्रभु पे निर्भर बने, हम प्रभु पे ही अपना सब कुछ डालें। आप पढ़िएगा 9वीं आयत में पौलुस एक बहुत सुंदर बात कह रहा है। वह कहता है कि मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करता हूं। मेरे प्रियो, आप और मैं निर्बल हैं। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कमजोर हैं। मुझे दिखाई नहीं देता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं पेपर पे लिख नहीं सकता, मैं पेपर से पढ़ नहीं सकता। ये मेरी निर्बलताएं हैं। आप लोगों को भी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ निर्बलताएं होंगी। आप लोग बोल नहीं सकते होंगे, आप लोग अच्छे भाषण नहीं दे सकते होंगे, अच्छे गाने नहीं गा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हमारी निर्बलता पे प्रभु की सामर्थ आती है और उस सामर्थ को हम लोगों को निर्भर होना जरूरी है। उस सामर्थ पे हम लोगों को अपना भरोसा डालना जरूरी है। ये कैसे पॉसिबल है? ये किस प्रकार पॉसिबल? मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। भाई कृपया दानियल की
दानियल के पुस्तक में थोड़ा आएंगे, दानियल की जिंदगी से, उसके दोस्तों की जिंदगी से थोड़ा देखने की कोशिश करते। दानियल की पुस्तक, उसकी पहली आयत और उसका 9वीं और 10वीं, पहला अध्याय उसका 9वीं और 10वीं आयत। दानियल, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 1 एंड वर्सेस 9 एंड 10। 7 से पढ़िएगा, 7, 8, 9, 10, तो थोड़ा हम लोगों को उसका बैकग्राउंड पता चल जाएगा। 7 से। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेल्तशस्सर, हनानिया का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न हो। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के धन्यवाद भाई। अभी आपने लास्ट लाइन में यह पढ़ा, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति, उसके दोस्तों के प्रति क्या भर दी? कृपा और दया भर दी। दया भरने का काम दानियल का नहीं था, उसके दोस्तों का नहीं था। They didn't go and impress the head of eunuch. ये दया भरने का काम केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकता है, आप और मैं नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? हमें अपना भरोसा रखना है, निर्भर होना है परमेश्वर पे। दानियल और उसके दोस्तों ने एक डिसीजन लिया। उन लोगों ने एक चुनाव किया। उन लोगों ने चुनाव किया कि मैं राजा के भोज में से, राजा के खाने में से नहीं खाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए उनका खाना। मुझे सिंपल, मुझे उनके वहां की बहुत बड़ी दावत, बिरयानी और कोफ्ता और यू नेम इट, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल सिंपल खाना दीजिए। क्या? मुझे दाल दीजिए, मुझे रोटी दीजिए, मुझे वेजिटेबल्स दीजिए, बस मैं तृप्त हूं। ये था उनका भरोसा। और वो जानते थे कि मेरा परमेश्वर मेरे इस खाने से भी हमें अनुग्रहित कर सकता है। उनकी मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप लोग दानियल और उसके दोस्तों की उस निर्भरता को देखें। कहां पर उन लोग निर्भर हो रहे हैं? वो खाने पे निर्भर नहीं है, बुद्धिमान बन सकते हैं खाने से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया से। और वही दया पे उन लोगों का निर्भरता था, और वही दया परमेश्वर दिखाता है, खोजों के प्रधान के ऊपर दिखाता है, इन जवान लड़कों के ऊपर दिखाता है। और वो निर्भर होते हैं, और निर्भर हो करके उन लोगों को यह पूरी तरीके से दे वर वेरी श्योर, उन लोगों को गारंटी था कि उनका परमेश्वर उनको छोड़ेगा नहीं। और हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आप उसका 21वीं आयत पढ़िएगा, 1 का 21। क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? 21 ब्रदर, चैप्टर 1, दानियल चैप्टर 1 वर्स 21। और दानियल खुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। हाँ, उसके पहले वाली आयत भी पढ़िएगा भाई, 20 से पढ़िए तो हमें और समझ आ जाएगा। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियल खुसरू राजा के, सोच करके देखिए, ये जवान लड़के उन लोगों की जिंदगी में एक डिसीजन लिया कि हम परमेश्वर पे निर्भर रहेंगे। और उनकी निर्भरता केवल एक छोटा सा डिसीजन, उनकी निर्भरता देखिए, परमेश्वर उनको अनुग्रहित करता है। कैसे अनुग्रहित करता है? वहां के जो बेस्ट ब्रेन्स, जो सबसे दिमाग वाले, जो ज्योतिष और वहां के जो बुद्धिमान लोग थे,
उन लोगों से भी 10 गुना बुद्धिमान बन करके प्रभु ने इन 4 लड़कों को तैयार किया। इनकी निर्भरता केवल ऐसी ही थी, इनकी निर्भरता केवल परमेश्वर पे यही थी कि जब परमेश्वर पे हम निर्भर करेंगे, परमेश्वर हमें केवल और केवल हमें अनुग्रहित करेगा, आशीषित करेगा, तभी हम निर्भर करेंगे। ऐसा था क्या? नहीं। आप इनका एक दूसरा रूप भी देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। दानियल की ही पत्री, दानियल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय पे आइए भाई, और उसका 16, 17, 18 पढ़िएगा। 16, 17 और 18। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा। ओके, आपको ये कहानी पता होगी। ये तीनों लड़के जो है, ये वहां पर बहुत बड़ा एक प्रतिबिंब, वहां पर बहुत बड़ा एक स्टैच्यू लगाया जाता है, बहुत बड़ा एक मूर्ति रखी जाती है नबूकदनेस्सर का। और वो नबूकदनेस्सर जो राजा है, वो एक ऑर्डर निकालता है कि हर एक आदमी को उस मूर्ति को जब तुरही और बाकी सारे वाद्य के यंत्र जब बजाए जाएंगे, जब म्यूजिक चालू होगा, तुरंत उस मूर्ति के सामने सबको झुकना है। लेकिन ये लड़के नहीं झुकते। ये लड़के लोग ना झुकने के कारण जा करके पकड़ा जाते हैं। ये लोग राजा के सामने इनको लेकर के जाते हैं और बोला जाता है कि तुम लोग अगली बार, तुम लोग अगर म्यूजिक बजेगा और तुम लोग नहीं झुकोगे, तुम लोगों को भट्टे में डाल दिया जाएगा। तुम लोगों ने राजा के ऑर्डर का, तुम लोगों ने उसको ओबे नहीं किया है, तुम लोगों ने उसको माना नहीं है, इसलिए तुम लोगों को भट्टे पे डाल दिया। हमें यह कहानी पता है। अगर आप लोग में से जितने ये कहानी नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, प्लीज आप लोग जाकर के अपने घरों में विशेष रूप से पढ़िएगा। इन लोग आकर के इनसे पूछा जाता है, तो राजा इनसे पूछता है तुम लोगों को कुछ बोलना है? तो ये तीनों लड़के आकर के बोलते हैं, राजा हमको तुमसे कुछ बात नहीं करनी, हमको ये पता है कि हमारा परमेश्वर महान है, हमें मूर्ति के सामने झुकना है की जरूरत नहीं है, हम केवल और केवल परमेश्वर के सामने झुकेंगे, वो हमें बचाएगा, तुम्हारे भट्टे में से, तुम्हारे आग के उस भयंकर भट्टे में से वो हमें बचाएगा, जरूर बचाएगा। ये हम पूरी तरीके से हम निर्भर हैं और हम पूरी तरीके से जानते हैं। लेकिन सुंदरता वो नहीं है। इन लड़कों का जो विश्वास है, इन लड़कों का जो निर्भरता है, उसको देखने की कोशिश कीजिए मेरे प्रियो। वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर उनको बचाएगा, लेकिन वहीं नहीं है उनका निर्भरता। उनकी निर्भरता अब पढ़िएगा वर्ष 18, वचन 18 का शुरुआत पढ़िएगा। नहीं, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो। परंतु के बाद एक कॉमा है। ध्यान दीजिए, हर एक शब्द, हर एक कॉमा, हर एक फुल स्टॉप हमारे पवित्र शास्त्र में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। परंतु के बाद एक कॉमा है, वरन नहीं, उसके बाद भी एक कॉमा है। राइट? हिंदी के बाइबल में ये बहुत सुंदर तरीके से इसको प्रदर्शित किया गया है। इंग्लिश में भी है, इफ नॉट कॉमा। इसका मतलब क्या है? वो कॉमा के अंदर में बहुत बड़ी एक सीख दबी हुई है, जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे में से बचाना चाहता है, परंतु यानी कि अगर वह बचा नहीं सकता या बचाने के लिए वह तैयार नहीं है, वरन नहीं, इसका मतलब क्या होगा? वो नहीं बचाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे, हम सारे के सारे जल जाएंगे। जल जाएंगे तो क्या होगा? ये सारे के सारे जवान लोग, हम सब मर जाएंगे। मेरे प्रियो, ये लड़कों का विश्वास देखिए, उनकी निर्भरता देखिए। वो कह रहे हैं, राजा, हम जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं ना,
वो हमें इस भट्टे में से बचाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी चाहता है कि हमें ना बचाए तो हम लोग मर जाएंगे। अगर हम मर भी जाए तो भी हम आपके मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। मेरे प्रिय, इस लड़कों का विश्वास, इस लड़कों का निर्भरता यह था। यही दया, यही अनुग्रह वो हमारे ऊपर करना चाहता है। अगर हमें उत्तर मिलता है तो भी ओके, नहीं मिलता है तो भी हम जान देने के लिए तैयार हैं हमारे प्रभु के लिए। क्या यह निर्भरता मेरे प्रियो आप और मेरे में है? अनुग्रह आप हम सबके साथ है, लेकिन इस अनुग्रह के साथ साथ वह हमसे चाहता है कि हम उस पे निर्भर बने। You know, we must depend on him. The grace leads us to dependency. अनुग्रह निर्भरता के ओर ले जाता है। So पहले बात, sufficiency of grace leads us to dependency. जो बहुतायत का जो अनुग्रह जो हमें दिया है, आपको मेरे को दिया है, हमें केवल उसको देख करके एंजॉय करने के लिए नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उस परमेश्वर को के अनुग्रह के द्वारा उस परमेश्वर पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर हो। वह निर्भरता चाहे वह आशीष जब देगा तो भी रहे, हमें उत्तर हमारे प्रार्थनाओं का ना दे तो भी रहे। क्या हम उस प्रकार निर्भर हो सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, obedience, grace leads us to obedience. अनुग्रह आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है। हम उसके प्रति क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम उस पे हम पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं? हम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को भी मानना बहुत जरूरी है। किस प्रकार की आज्ञा? क्या हमें वह बहुत ही दर्दनाक आज्ञा देता है? नहीं, हमारे सहने के काबिल ही वह हमें आज्ञा देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम अपने प्रभु की जिंदगी में देखते हैं। हिब्रू चैप्टर 5 बुक ऑफ इब्रानियों की पत्री, उसका पांचवी अध्याय, उसका सातवें पद थोड़ा पढ़िए भाई। 7वीं आयत, इब्रानियों 5:7। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ, प्रभु यीशु मसीह, याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर कुछ मांगे तो उन पिता जरूर देगा, देता आया है। पूरे के पूरे सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, है ना? अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, पानी में चला, समुद्र को शांत किया, so on and so forth। लेकिन फिर भी अपने जरूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए वह रो कर प्रार्थना करता था। किससे? परमेश्वर पिता से। परमेश्वर पिता की ऊपर पूरा भरोसा था, निर्भर था, साथ ही साथ वह आज्ञाकारी भी था। और फिलिपी की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 6 से 9 तक भी पढ़ेंगे भाई। फिलिपी दूसरा अध्याय, उसका 6 से 9। हम देखेंगे इस प्रभु किस प्रकार से आज्ञाकारी, किस हद तक आज्ञाकारी बना। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर क्रूस की मृत्यु, मेरे प्रियो, क्रूस की मृत्यु जो है ना, एक बहुत दर्दनाक, बहुत क्रूर मृत्यु है।
हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं सुसमाचारों में उस प्रभु ने कोड़े सहने की जरूरत नहीं थी। उसके ऊपर पिलातुस बोलता है कि मैंने इस पे किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं पाया। I don't find any flaw in him. फिर भी उसके ऊपर कोड़े चलाए गए। कोड़े चलाने के बाद फिर वो लेकर के आया जाता है, फिर बोलते हैं मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूं, मेरे को किसी भी प्रकार की कोई गलती नजर नहीं आ रही है। लोग उसके सामने बोलते हैं नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ा। क्यों? बिना गलती के किसी को क्यों क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है? लेकिन वो चढ़ा मेरे प्रियो, एक शब्द भी नहीं बोला वो। क्यों? क्योंकि वह आज्ञाकारी बना। उसकी उस हर एक दया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर की दया उसके जन्म से ही बनी रही। उसकी दया, उसके अनुग्रह को वो एंजॉय करता था, है ना। जब भी वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर पिता उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता रहा। वो चाहे रोगियों को चंगा करने में हो, वो चाहे पानी को दाख मधु में कन्वर्ट करने का हो, या फिर मुर्दों को जिलाने का हो। पिता की कृपा अनुग्रह पुत्र पे हमेशा बनी रही। लेकिन उस क्रूस के बारे में जब आप सोचते हैं, वहां पर पिता चाहता था कि उसका पुत्र मारा जाए, पीसा जाए, और वो आज्ञाकारी बना मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी। इच्छा को पूरी करने के लिए, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उसके उस अनुग्रह के द्वारा वह आज्ञाकारी बना। हमारे ऊपर हमें बहुत सारे प्रभु ने अनुग्रह दिए हुए हैं। हमें घर दिया है, हमें इस कोविड के समय में हमें बचा करके रखा है, हमें खाना दे रहा है, नौकरी दे रहा है, हम लोगों को पढ़ने के लिए ऑनलाइन से कनेक्शन दिया है, इंटरनेट दिया है, सो ऑन एंड सो फॉर। हर एक प्रकार की अनुग्रहों से आपको और मेरे को प्रभु ने अनुग्रहित करके रखा है। क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम फिर भी प्रभु के बारे में अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को, हमारे काम करने वालों के आसपास, क्या हम इस प्रभु को के बारे में बताते हैं? वह हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। उसकी सबसे बड़ी आज्ञा यही थी, है ना, जाओ शिष्य बनाओ और पिता पुत्र के नाम पे बपतिस्मा दो। क्या हम उस आज्ञा को मान रहे हैं? द ग्रेट कमीशन he has given to his disciples, आपको और मेरे को एक आज्ञा दी है। क्या हम उस सुसमाचार को फैलाने में अपने काम, अपनी आज्ञा को, प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं? मेरे प्रियो, अनुग्रह उन्होंने हमें दिया है, उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दे, उसकी उस आज्ञा को पूरा करने के लिए उपयोग करें। सो नंबर 1, अनुग्रह निर्भरता के लिए है। दूसरा, अनुग्रह आज्ञाकारिता के लिए है। और लास्ट में, अनुग्रह उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए है। यू नो, द ग्रेस लीड्स अस टू अकम्प्लिश हिज पर्पस। रोमी की पत्री उसकी 8वीं अध्याय और उसकी 28वीं आयत, रोमन्स 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब कुछ भलाई ही उत्पन्न करती है। याद रखिएगा ये फ्रेज। एक विश्वासी जो प्रभु को प्यार करता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ भलाई ही उत्पन्न करती है। क्यों उत्पन्न करती है? क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। आप और मैं यहां पर एक्सीडेंट से पैदा नहीं हुए हैं। आप और मैं जहां नौकरी कर रहे हैं, या जहां पढ़ रहे हैं, या जहां पर रह रहे हैं, हम सब हमारी इच्छा के कारण नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा के कारण है। याद रखिएगा, हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इट इज इन द प्लान ऑफ गॉड। वह परमेश्वर की योजना के कारण ही है, उसकी इच्छा के कारण। कुछ कारण से आपको और मेरे को उसने रखा हुआ है। क्या कारण है? उसको आपको और मुझे पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को ना जान के उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। उसकी जो योजना आपके और मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर है, वो हम पूरी नहीं कर रहे हैं। ये हम कैसे जाने?
कैसे समझे, ये आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, प्रभु से ही जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपके अगुओं के पास जाकर के पूछना पड़ेगा और अल्टीमेटली प्रभु से ही आप जान सकते हैं। 20 साल पहले, करीब करीब 20 साल पहले, जब मैं 23 साल का था, सितंबर का महीना 2000, मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, 4 सितंबर। इसलिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था। मैं चेन्नई में था और वहां जब मैं नौकरी ज्वाइन किया तो मेरी कंपनी ने मुझे दो प्रकार के लिफाफे दिए, जिसमें मेरा ऑफरिंग लेटर बना हुआ था। और उस ऑफरिंग लेटर में मेरी कंपनी चाहती थी कि मैं अपना जो बेस, अपना जो वहां रह करके काम करूं, या तो सिंगापुर में या तो यूरोप में एक देश है हेलसिंकी, फिनलैंड करके, ये दोनों में से एक जगह में रह करके मैं उस कंपनी के लिए काम करूं करके कंपनी मुझे ऑफरिंग लेटर मुझे दी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी काम करूं। लेकिन दोनों कंपनी में से कि दोनों ऑफरिंग में से दोनों जगहों में से मैं कहां जाऊं, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, चुनाव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दो अलग अलग देश, दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग प्रकार के लोग, दो अलग अलग प्रकार की भाषाएं। तो मैंने अपने कंपनी के जो मेरे हेड हैं, मैंने कंपनी के हेड को मैंने बोला कि आप मुझे एक दिन का टाइम दें, मैं दूसरे दिन आपको मैं बताऊंगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपना हस्ताक्षर करूंगा। मैं बहुत खुश था क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे जगह में लेकर के आ गया था जिसके मैं योग्यता रखता ही नहीं था, और मैं परमेश्वर को पूरे तह दिल से धन्यवाद दे रहा था। उस दिन शाम हुई, शाम होकर के मैं घर जाने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मेरे दिन में बहुत धन्यवाद से भरा हुआ दिन था। और मैं शाम को अपने घर जा करके मैं चाहता था कि मैं मेरे परिवार से, अपने चर्च के एल्डरों से, अपने मेरे जो मेंटर्स थे उनसे मैं पूछूं कि मैं कहाँ जाऊं, मैं सिंगापुर जाऊं या मैं फिनलैंड जाऊं, कहाँ के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं, मैं बात करना चाहता था। बहुत उत्साहित मन से अपने ऑफिस से बाहर निकला और मैं अपने लिफ्ट की ओर चलने लगा। मेरा जो ऑफिस था वो दूसरे मंजिल में था, तो दूसरे मंजिल से मैं लिफ्ट में नीचे आने के लिए मैं लिफ्ट की ओर गया और लिफ्ट की ओर जाके मैं अपनी उंगली से लिफ्ट बटन दबाने की कोशिश की। जब मैं दबा रहा था तो मुझे पता चला कि मेरा जो उंगली है वो सही जगह पे नहीं जा रहा है। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ मुझे महसूस हुई मेरी आंखों की रोशनी में। और मैं धीरे धीरे करके मैं सोचा चलो नीचे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है। मैं सीढ़ी के द्वारा नीचे पहुंचा। सीढ़ी से जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे कम होती हुई मुझे नजर आई। मैं अपने मन में सोचा कोई बात नहीं, मैं चेन्नई में हूँ, चेन्नई में आंखों का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं जाऊंगा, आंखों का टेस्ट कराऊंगा और मैं उसमें से सर्टिफिकेट लेकर के वापस आ जाऊंगा। इसके पहले भी मैं उस हॉस्पिटल में गया था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि वहां जाने से मेरे आंखों की तकलीफें दूर हो जाएगी। इसी मन में ये सारी बातें सोचते हुए मैं अपने बस स्टॉप की ओर चलने लगा। मेरा बस स्टॉप जस्ट 10 मिनट के रास्ते पर, जस्ट 10 मिनट चलने से मेरा बस स्टॉप आ जाता था। तो मैं एक एक कदम बढ़ाते गया और हर कदम बढ़ाने पे मैंने पाया कि मेरी आंखों की रोशनी हर कदम पे कम होती हुई गई। और जब तक मैं अपने बस स्टॉप पे पहुंचा, मैंने पाया कि मैं बस के बोर्ड को भी प्रॉपरली देख नहीं पा रहा हूं, बस को भी देख नहीं पा रहा हूं। मतलब 10 मिनट के अंदर में मेरी आंखों की रोशनी ऑलमोस्ट जा चुकी थी। मैं किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंच करके डॉक्टर्स ने मेरे आंखों में ड्रॉप्स डाले,
मेरे आंखों में पट्टी बांधी और मुझे बोले कि जितनी जल्दी हो सके आप कल सुबह आ जाइए और कल सुबह आकर के एडमिट होइए, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी आंखों की सर्जरी करनी है। मैं दोनों पट्टी बांध करके अपने घर पहुंचा, अपने अंकल के घर में रहता था, वहां पहुंचा, सबको मैंने बताया, प्रार्थनाओं की विषय है बताया, आंखों में पट्टी बांधा हुआ था, खाना खाया और सभी दुखी थे, वरीड थे और किसी तरीके से मैं खाना खा के रात को नहा करके मैं अपने बिस्तर पे आया। याद रखिएगा, पट्टी दोनों मेरे आंखों पे बंधी हुई थी। बिस्तर में आ करके मैं प्रार्थना करने के लिए अपने घुटने पे खड़ा हुआ और उस घुटने पे जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे सामने वो बीते हुए 2-3 घंटे जो थे वो याद आने लग गए। मेरे हाथ में आए हुए ऑफरिंग लेटर, लिफाफे, मेरा सिंगापुर का ऑफरिंग लेटर, मेरा फिनलैंड का ऑफरिंग लेटर, ये सब देखने के लिए बाद, सोचने के बाद मैं बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में आ गया। परमेश्वर से मैंने प्रश्न पूछना शुरू किया, हे प्रभु, मेरा भविष्य क्या होगा? अगर कल मेरी आंखों की रोशनी नहीं आती है तो मैं कैसे अपना भविष्य में जीऊंगा? आप क्या कर रहे थे? मैं जब आंखों की रोशनी खोल रहा था, परमेश्वर आप क्या कर रहे थे? आपने रोका क्यों नहीं? मैं बहुत गुस्से में परमेश्वर के सामने प्रश्न पूछने लगा। और जब मेरा प्रश्न खत्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सामने बैठा हुआ है और बैठ करके मुझे ऐसा क्या बोलना चाहिए, मेरे पीठ के पीछे में ऐसा मुझे पैटिंग कर रहा है, थपथपा रहा है और मुझे याद दिला रहा है एक वचन। और यह वचन ठीक 1 हफ्ते पहले मैंने अपने जवानों के लिए, मैंने उनको उत्साहित करने के लिए मैंने इसी वचन से मैंने उनको बोला था, प्रचार किया था। और वो वचन यही था, रोमा की पत्री 8वीं अध्याय और 28वीं आयत। और इसमें से मैंने एक वर्ड, एक शब्द मैंने लिया और उस एक शब्द से उस दिन का मैंने उन जवानों के सामने प्रचार किया और वह शब्द था सब कुछ। एक विश्वासी की जिंदगी में जो कुछ भी हो, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उसको बड़े बड़े रोग हो जाए, या वो अपने पढ़ाई में फेल हो जाए, अपने बिजनेस में टूट जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, सब कुछ भलाई ही उत्पन्न करती है। यह सब कुछ के अंदर में, यह छोटा सा शब्द सब के अंदर में, यह सब कुछ जो भी उसकी तकलीफें, सब कुछ निहित है। और वह सब कुछ भलाई ही उत्पन्न करती है एक विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर से प्यार करता है। मैं अपने जवानों को जब उत्साहित कर रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वचन से पवित्र आत्मा मुझे भी उत्साहित करेगी। उस रात जब मैं परमेश्वर से, जब मैं आंखों में पट्टी बांध करके जब परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहा था, तो जैसा मैंने कहा, मेरे पीठ में किसी ने मुझे थपथपाते हुए महसूस हुआ और मुझे याद दिलाया, कहां गया तेरा वह विश्वास? क्या तेरे पास यह विश्वास नहीं है? क्या तू यह नहीं सोचता कि सब कुछ के अंदर में तेरे आंखों की रोशनी का जाना भी निहित है? आंखों की रोशनी का ना होना भी उसमें आता है। वह सब कुछ के अंदर में आंखों का अंधापन भी आता है। तेरी इस आंखों की रोशनी का ना होना भी आने वाले दिनों पे भलाई उत्पन्न करेगी। क्या तू विश्वास नहीं करता? मेरे प्रियो, मैंने महसूस किया कि पवित्र आत्मा बहुत 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 स्ट्रांगली मेरे साथ बात करते हुए मैंने महसूस किया और मैंने प्रभु को बोला, आमीन प्रभु, धन्यवाद। उस दिन से कभी भी मैंने शिकायत नहीं की। उस दिन से मैंने एक चीज जाना, मेरे परमेश्वर पूरी तरीके से मेरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। उसका अनुग्रह हमेशा मेरे साथ बना हुआ है।
आंखों की रोशनी का ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह मुझे उपयोग करेगा। मैं आज आपको गवाही यह देता हूं, उसने मुझे अनेकों अनेकों अनुग्रहों से आज मुझे उसने अनुग्रहित किया है। यह शायद आंखों की रोशनी होती तो शायद मैं नहीं कर पाता। मैं आज जिस स्थान पे नौकरी करता हूं, शायद आंखों की रोशनी होती तो मैं उस स्थान पे नौकरी करने की काबिलियत शायद नहीं रख पाता। मैं बहुत जगहों में एक स्पीकर के रूप में मुझे बुलाया जाता है। मेरे प्रियो, मैं बहुत बहुत हम्बल होकर के मैं ये कह सकता हूं, नम्र होकर के मैं कह सकता हूं, मैं उसकी योग्यता नहीं रखता। बड़े बड़े कंपनीज में मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बुलाया जाता हूं। यहां तक कि कई मंत्रियों के प्लेटफॉर्म में बैठ करके मैंने अपनी गवाही बताई है। यहां तक कि अब्दुल कलाम साहब के साथ भी बैठ करके मैंने अपनी गवाही बताई है। यह तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरे आंखों की रोशनी के ना होने के कारण परमेश्वर ने अपने तरीके से अनुग्रह मेरी जिंदगी में दी। यह अनुग्रह का कारण क्या है? यह अनुग्रह प्रभु हमें क्यों देता है? इसलिए देता है, जैसा हमने पढ़ा, क्या है उसका लास्ट पद? प्रभु भाई एक बार और पढ़ेंगे, उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? रोमी 8:28। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसकी इच्छा के लिए बुलाए गए हैं। यह आपकी और मेरी इच्छा नहीं है कि हम यहाँ पर हम लोग ढोकला खा करके या फाफड़ा खा करके हम लोग एंजॉय करके बिरयानी खा के जिंदगी जिए। नहीं, हमारी जिंदगी हमारी नहीं है। हमारी जिंदगी में जो भी आशीषें प्रभु ने दी है वो उसके लिए उपयोग करने के लिए है। आप में से कई लोग अच्छा गा सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, बहुत अच्छा नौकरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। बी द बेस्ट फॉर गॉड, उसके लिए है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, सोच करके देखिए, अगर मदर टेरेसा की जिंदगी में परमेश्वर उनसे क्या चाहता है वो अगर नहीं करती तो हमको एक मदर टेरेसा दुनिया के सामने गवाही के रूप में नहीं मिलती। परमेश्वर अपने तरीके से उठा सकता किसी ना किसी को, लेकिन मदर टेरेसा अपने आप में जानी नहीं जाती। मेरे प्रियो, आप और मैं, हम यहां पर कुछ उद्देश्य से, कुछ परमेश्वर की इच्छा से यहां पर हैं। उस इच्छा को जानो, और उस इच्छा को जानने के लिए प्रभु ने आपको और मेरे को बहुत अनुग्रह दिया है। हम लोगों को बहुत अनुग्रह, उस अनुग्रह को प्रज्वलित करो, उसको ज्यादा से ज्यादा तेज करो, और उस अनुग्रह को आपके लिए, परमेश्वर के लिए उपयोग करने के लिए आप और मैं तैयार हो। आपको और मेरे को शायद परमेश्वर हमारी कमियों में उठाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम हमारी कमियों में उसकी सामर्थ्य को दिखा पाए। मैं वापस कुरिन्थियों की पत्री उसके 12वें अध्याय पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। 2 Corinthians 12 verses 8 and 9। दूसरी कुरिन्थ की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 8 और 9। पौलुस यहां पर एक बहुत सुंदर वचन कहता है। क्या कहता है प्रभु भाई? थोड़ा पढ़ेंगे वर्स 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ, आगे। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आगे। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, आपकी और मेरी प्रार्थना यही हो कि आप और मैं हमारी कमजोरी में उस मसीह को ऊंचा उठा पाए। आप और मैं जो भी काबिलियत आपको और मेरे को प्रभु ने दी है उस मसीह को दिखा पाए। मसीह को दिखाने का काम केवल रघु अंकल का नहीं है। मसीह का दिखाने का काम केवल उन प्रभु के सेवकों का ही नहीं है। मसीह को ऊंचा उठाने का काम हम में से हर एक का है, जो हम विश्वासी अपने आप को कहते हैं। हम जहां भी है, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे हम नौकरी में हैं,
चाहे हम ऑफिसर्स हैं, चाहे हम एक छोटी सी पान की दुकान या साइकिल के रिपेयर का शॉप करते हैं, मसीह को ऊंचा उठाइए। प्रभु ने आपको वहां पे रखा है, जहां पर भी रखा है, मसीह को दिखाने के लिए रखा है। उसको दिखाने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। क्यों? उसकी सामर्थ्य दिखाई दे। मेरे प्रियो, हमें अनुग्रह दिया है, एक, उसके ऊपर निर्भर होने के लिए। अनुग्रह दिया है, दो, उसको आज्ञा मानने के लिए। तीसरा, हमें अनुग्रह दिया है ताकि हम उसकी इच्छा इस भूमि पर पूरी करें। मेरे प्रियो, आने वाले समयों में उसके लिए केवल और केवल उस मसीह को ऊंचा दिखाने के लिए हमारा जीवन पूरी हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मेरे को, हम सबको बहुतायत से आशीषित करे। उसकी केवल और केवल उसी मसीह यीशु की नाम की महिमा अधिकाई से हो। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा हम सुना, जैसा आज हम इस प्रकार के एक संदेश सुनने के लिए सचमुच में अभी जैसा सजीव ब्रदर बताया, अगर इस तरह की एक स्थिति में